जैसे बच्चों को स्मरण शक्ति बढ़ाने, उनका पढ़ाई में मन लगाने तथा बढ़ते शरीर की आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग प्रकार के योग आसन करने होते हैं और किसी रोग को ठीक करने के लिए अलग प्रकार के आसन। अतः गुरु की देखरेख में ही योगिक क्रियाएं करना आवश्यक है, जिससे हमें योग का पूरा पूरा लाभ मिल सके। भारत को दुनिया पुरुषार्थी योगियों के देश के रूप में जानती है। पुरुषार्थी यानी मतलब मेहनती। हमारे भारत को पूरी दुनिया पुरुषार्थ मेहनती योगियों के देश के रूप में जानती है कि हमारे देश को एक नाम क्या देते हैं दुनिया? योगियों का देश। यहाँ एक से बढ़कर एक महान योगी हुए हैं। वर्तमान सदी में श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव के योगदान से योग को जन जन तक पुनः स्थापित किया गया है। बाबा रामदेव जी को तो सभी जानते होंगे। बाबा रामदेव ने विगत 3 दशकों से योग आसनों का प्रदर्शन कर तथा योग के लाभ बताकर देश भर में करोड़ों लोगों तक योग को पहुंचाया है। योग के चमत्कारी प्रभावों के साथ साथ आयुर्वेद के लाभों को भी दुनिया भर में प्रसारित करने में इनकी सराहनीय भूमिका है। सराहनीय मतलब क्या होता है? प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य, यानी जिनकी हम प्रशंसा कर सकें, ऐसा कार्य किया उन्होंने। वस्तुतः योग प्रकृति के निकट आने और प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने का सहज सरल मार्ग है। अगर कुल मिलाकर यदि हम बोलें तो योग क्या है? प्रकृति के निकट आने और प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने का बड़ा ही सरल मार्ग है। प्रतिदिन आधे घंटे यानी 30 मिनट योग करके भी हम शरीर को स्वस्थ और मन को ऊर्जावान रख सकते हैं। हम यदि डेली योगा करेंगे तो हमारा शरीर एकदम ऊर्जावान रहेगा, स्वस्थ रहेगा। हम आलसीपन महसूस नहीं करेंगे। हाँ, निराशा को दूर भगा सकते हैं। अगर हम डेली योग करेंगे तो ऊर्जावान रहेंगे। हमारे अंदर जो निराशा पनपती है उस निराशा को भी हम दूर भगा सकते हैं तथा आशावान होकर, यानी अगर हम कभी असफल भी हो गए तो पुनः आशा लेकर सफल जीवन का आनंद ले सकते हैं। हर वर्ष 21 जून को आने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें अपने देश को स्वस्थ परंपरा योग और इसके सुखद परिणामों को याद दिलाता रहेगा। ध्यान रहे कि योग न केवल तन मन को स्वस्थ रख सकता है, अपितु आतंकवाद, उग्रवाद जैसी वर्तमान विश्व की भयानक समस्याओं के स्थायी समाधान में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। अब वो कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है? उग्रवादी, आतंकवादी क्या होता है? इनके मन में क्रूरता भरी होती है ना? दिमाग में बस तनाव, टेंशन यही चलता रहता है। अगर वो डेली योग करे तो उनके मन को शांति मिलती है। मन शांत रहता है, दिमाग शांत रहता है, नेगेटिविटी सोच नहीं पनपती है और वो सदैव पॉजिटिव रहते हैं। अगर वो डेली योग करेंगे तो ये जो उग्रवाद की, आतंकवाद जैसी जो भयानक समस्याएं हमारे देश में अभी वर्तमान समय में, हमारे देश के पूरे विश्व में, वो कम हो जाएगी। स्थायी समाधान में भी, समस्याओं के स्थायी समाधान में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। अंततः योग ही वह साधन है जिस पर सारी दुनिया का सुखद भविष्य अवलंबित है। तो कुल मिला के हम यही कह सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हॉस्पिटल कुछ नहीं है, डॉक्टर्स कुछ नहीं है, ये हैं, लेकिन हमें अपने को भी जागरूक रहना होगा, रखना होगा, अपने को भी सही तरीके से कार्य करना होगा, खाना सही खाना होगा, है ना, कार्य करना होगा, अपने जीवनचर्या में सुधार लाना होगा, तब जाके हम स्वस्थ रह सकते हैं। अतः योग ही वह साधन है जिसमें पूरी दुनिया का सुखद भविष्य टिका हुआ है। अब आपको पूछते कि पाठ में नायाब खजाना किसे कहा गया? नायाब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि नायाब होता क्या है, यानी बड़ा अनोखा, अनूठा, है ना। तो नायाब मतलब पाठ में सबसे अनूठा खजाना किसको कहा गया? तो योग को। और विश्व भर में
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो सबको याद होना चाहिए, क्योंकि हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आता है। वो तो 21 जून को, जैसे आपका बर्थडे आता है हर साल, लेकिन सन थोड़ी आता है हर साल। जिस सन में आप पैदा हुए वो सन हर साल नहीं आएगा, सन तो एक एक बढ़ता जाएगा, लेकिन डेट आ सकती है। उसी प्रकार से हम योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। आप जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, वैसे हम योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और वो योगा डे हर साल हम 21 जून को। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि हमारे देश में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो 21 जून 2015। प्रथम योग दिवस का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो दिल्ली में। अच्छा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? तो कनेक्ट द यूथ। क्या विषय था? कनेक्ट द यूथ। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2016। अच्छा, तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाया जिसका विषय क्या था? योगा फॉर हेल्थ। क्या विषय था? योगा फॉर हेल्थ। और चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, जो कि 21 जून 2018 को मनाया गया था, इसका विषय क्या था? शांति के लिए योग। क्या था इसका विषय? शांति के लिए योग। आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन ज़रूर लर्न करने हैं। आपको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी, तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी, चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी, यानी ये है ना, और आपका प्रथम और द्वितीय, इन सबको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। अच्छा, यदि आपको पूछा जाए कि कितने देशों ने इसमें भाग लिया है, इसका समारोह कितने देशों इसमें कितने हजार लोगों ने भाग लिया था जब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ था? तो 36,000 लोगों के करीब। अच्छा, आप ये भी नहीं कह सकते हो कि योग यानी सिर्फ हम प्राणायाम, योग या यही करेंगे तभी हमारा कार्य होगा। योग क्या है? मनुष्य को हवा, पानी, यानी प्राकृतिक व्यायाम भी कर सकते हैं हम। तो मनुष्य को हवा, पानी और अन्न की जितनी ज़रूरत होती, उतने व्यायाम की भी ज़रूरत होती। हाँ, कसरत के बिना मनुष्य वर्षों तक जीवित रह तो सकता है, फिर भी ये सिद्धांत सर्वमान्य है कि कसरत के बिना मनुष्य निरोग नहीं रह सकता। हम ऐसे नहीं कह सकते कि कसरत के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। हम जीवित तो रह सकते हैं, पर निरोग नहीं रह सकते। जो इंसान 4 साल बाद मरने वाला होता है, वो 4 साल पहले ही बीमारी से ग्रसित होकर मर सकता है। कसरत का अर्थ हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और घूमना ही नहीं। कसरत मात्र के माने शारीरिक और मानसिक काम। आप कसरत किसको कहते हो? सिर्फ खेलना, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, ये सब यही कसरत नहीं होता है। कसरत और क्या हो सकती है? यानी शारीरिक और मानसिक व्यायाम। जैसे भोजन हाड़ और मांस के लिए ही नहीं, मन के लिए भी आवश्यक है। हाड़ मतलब क्या? हड्डी, है ना। वैसे ही कसरत शरीर ही के लिए नहीं, मन के लिए भी होना चाहिए। जैसे भोजन शरीर और मन दोनों के लिए, वैसे ही कसरत भी शरीर और मन दोनों के लिए होती है। शारीरिक कसरत न करने से शरीर रोगी रहता है, और मन की कसरत न होने से भी वह शिथिल रहता है, यानी आलसी, कमज़ोर। अगर मन की कसरत न करेगा, शारीरिक कसरत न करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? रोगी। और मन की कसरत न करेगा तो वो शिथिल रहता है, यानी स्फूर्ति नहीं रहती दिमाग के अंदर। मूर्खता को एक तरह का रोग समझना चाहिए। कोई बड़ा पहलवान कुश्ती मारने में तो बड़ा प्रवीण है, किंतु मन उसका गंवारों का सा हो, तो उसके लिए निरोग शब्द का प्रयोग करना भूल है। अंग्रेजी कहावत है कि निरोग वही मनुष्य है जिसके निरोग शरीर में निरोग मन का निवास हो, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। इसका मतलब क्या हो? अगर हम उसका उल्टा करेंगे तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है ना। ऐसी कसरतें, अच्छा आप बताओ, ऐसी कसरतें कौन सी हैं? प्रकृति ने हमारे लिए ऐसा सुंदर प्रबंध किया है कि हम सदा कसरत करते रह सकते हैं। शांतिपूर्वक विचार करने से मालूम होगा कि दुनिया का बहुत बड़ा भाग खेती पर भी निर्भर करता है।
किसान के परिवार को खूब कसरत करनी पड़ती है ना। रोज 8-10 घंटे अथवा इससे भी अधिक कार्य करने पर इन्हें खाने पहनने भर को मिल सकता है। इन्हें मन के लिए अलग कसरत नहीं करनी पड़ती। किसान मूढ़ हो तो कोई काम ही ना कर सके। मूढ़ मतलब यहाँ पे मूर्ख, है ना, अनजान, ज्ञान ना हो उसे मिट्टी की पहचान, ऋतु परिवर्तन का ज्ञान, चतुराई के साथ जोतना और साधारणतः चंद्रमा, सूर्य और तारों की गति जाननी चाहिए। शहर का बड़ा भारी बुद्धिमान भी किसान के यहाँ जाकर निर्बुद्धि सिद्ध होगा। किसान ही ये बता सकेगा कि अमोघ बीज कब बोया जाता है। उसे आसपास के रास्तों का ज्ञान होता है, वह आसपास के मनुष्यों को पहचानता है। तारे इत्यादि को देखकर वह रात में दिशा को भी पहचान लेता है। पक्षियों के शब्द और उसकी गति को सुनकर वो उसकी बातों को जान लेता है ना। पक्षियों की आवाज़ से वो पहचान भी सकता है कि वो किस संबंध में पक्षी क्या कहना चाह रहे हैं। किसान अपने काम भर की खगोल, भूगोल आदि विद्याओं को समझता है। उससे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। इससे उसे मानव धर्म शास्त्र का साधारण ज्ञान होना सिद्ध होता है। पृथ्वी के विशाल भाग में रहने के कारण वह ईश्वर का महत्व सहज में समझता है। किंतु सब लोग किसान नहीं बन सकते। हमने किसानों की ज़िंदगी का कुछ वर्णन इसलिए किया जिससे लोग अपना रहन सहन उन्हीं के समान बना सकें। हमारा रहन सहन किसान के रहन सहन से जितना ही भिन्न होगा हम उतना ही अधिक रोगी भी होते हैं। किसान के जीवन वृत्तांत से ही पाठक समझ गए होंगे कि मनुष्य को 8 घंटे शारीरिक श्रम करना चाहिए। लेकिन ये जरूर नहीं कि सभी की कैपेसिटी नहीं होती है 8 घंटा वर्क करने की, और वह ऐसा है कि जिसमें मानसिक शक्तियों को भी काम करने का अवसर मिल सके। यानी आप उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों को मिलाकर 8 घंटे का वर्क करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि व्यापारी आदि को कुछ मानसिक व्यायाम करने का अवसर मिलता है, परंतु वह कसरत एकांगी होती है। ये लोग किसान के समान खगोल, भूगोल तथा इतिहास का ज्ञान नहीं रखते हैं। इन्हें भावताओं की खबर रहती है। किनको? व्यापारियों को। माल की खपत करना खूब जानते हैं, परंतु इस काम में मानसिक शक्ति पर पूरा जोर नहीं पड़ता है और न इस धंधे में शरीर को ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और आजकल तो व्यापारी क्या, जैसी बड़ी दुकान होती है दूसरे मजदूरों को रख लेंगे, खुद बैठे बैठे ऑर्डर करेंगे और अपने वर्कर को रखेंगे, उनसे काम करवाएंगे। ऐसे मनुष्य के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने क्रिकेट इत्यादि के खेल लाभदायक बताए। उनकी राय है कि वार्षिक उत्सवों पर भिन्न भिन्न खेल खेलने चाहिए। मानसिक श्रम के लिए ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिसमें अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता न पड़े। यह एक और की बात हुई, अब उसकी जांच होनी चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि ऐसे खेलों से शरीर की कसरत हो जाती है। खेल खेलेंगे तो क्या हुआ, शारीरिक कसरत होगी, है ना। पर ऐसी कसरतों से मनुष्य का मन नहीं सुधरता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, खेल खेल में ईर्ष्या की भावना भी पैदा हो जाती है, जबकि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। इसके अनेक उदाहरण, क्रिकेट अथवा फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ियों की संख्या देखी जाए तो उनमें कितने अच्छी मानसिक शक्ति वाले मिलेंगे। हिंदुस्तान के जो राजा महाराजा अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उनकी मानसिक शक्ति के संबंध में हमें क्या प्रमाण मिले हैं। इसके विपरीत जो अच्छी मानसिक शक्ति वाले हैं, उनमें कितने खिलाड़ी हैं। मेरी समझ में मानसिक शक्ति वाले लोगों में बहुत ही कम खेलने वाले दिखाई पड़ेंगे, है ना। वो सिर्फ शारीरिक शक्ति के लिए खेलते हैं। हमारे भारतीय बुद्धिमान गृहस्थों का मार्ग बड़ा ही निराला है। वे मन की कसरत करते हैं किंतु शरीर की कसरत बिल्कुल नहीं करते, या कम करते हैं तो या तो कम करते हैं या फिर बिल्कुल नहीं करते। इसी से हम उन्हें असमय खो बैठते हैं। इनका शरीर बराबर मानसिक काम करते रहने के कारण क्षीण हो जाता है। बस बैठे बैठे दिमाग लड़ा रहा, कोई न कोई रोग इनके शरीर में घर किए रहता है। घर किए मतलब इनको घेरे रहता है, और उनके पुष्ट विचारों से देश के लाभ उठाने का समय आते आते ही वे संसार से चल देते हैं। इससे मालूम होता है कि केवल शारीरिक या मानसिक व्यायाम काफ़ी नहीं है, और न वह कसरत जो निरुपयोगी और सिर्फ खिलवाड़ के लिए हो। जिस कसरत से मन और शरीर दोनों का सुधार साथ साथ और हरदम होता रहे, वही अच्छी कसरत है। उसी से मनुष्य निरोग रह सकता है।
किसानों में इन दोनों गुणों को देखा जा सकता है। वो शारीरिक रूप से भी है और मानसिक रूप से। वो दिमाग भी चलाता है, कब हमें खोदना है, कब हमें काटना है, कौन सा बीज बोना है, अब पानी कब पिलाना है, कब क्या करना है, कब दवाई का छिड़काव करना है ना। वो उन सब किसानों को नॉलेज होता है। तो उनका मानसिक भी हो रहा है कसरत, मानसिक विकास भी हो रहा है और शारीरिक विकास। जमीन का काम करने की कसरत के अतिरिक्त सर्वोत्तम कसरत चलना है, और वो चलते भी होते हैं। इसे कसरतों की रानी कहते हैं। चलने से शरीर के प्रत्येक भाग में खून तेजी से दौड़ा करता है। जब भी हमें हमेशा कहते हैं, पहले भी था कि नित्य 3 मिनट भी दौड़िए, लेकिन दौड़िए जरूर। हमेशा 3 मिनट जरूर दौड़ना चाहिए। अगर दौड़ेंगे तो हमारे शरीर में जो खून का जो रोटेशन होगा वो बड़े अच्छे तरीके से होगा, प्रत्येक अंग में हलचल पैदा होगी और सारा शरीर कस उठता है। चलने में हाथ पैर तो हिलते ही है, साथ ही बाहर की शुद्ध हवा भी मिलती है। बाहर के सुंदर दृश्यों का आनंद भी प्राप्त होता है। सदा एक ही जगह और गलियों में नहीं चलना चाहिए। खेतों और जंगलों में घूमना आवश्यक है। वहाँ प्राकृतिक शोभा की कुछ परख होगी। 2-1 मील चलना कोई चलना नहीं कहलाता है, 10-12 मील चलना है। जो लोग प्रतिदिन ऐसा ना कर सके, वे प्रति रविवार को खूब चल सकते हैं। अब आप क्या करते हो, हमेशा गलियों में बस इस गली से चक्कर काटा, इस गली से चक्कर काटा, कभी कभी हमें गार्डन में भी घूमना चाहिए, है ना। कभी प्राकृतिक जगह यानी जहाँ पेड़ पौधे अधिक हो वहाँ पर भी जाना चाहिए। लेकिन हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके का व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारा शारीरिक विकास भी हो सके और मानसिक विकास भी हो सके। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आया। अब हम क्या चाहते हैं, जैसे अब रही बात योगा की, अगर आप योगा भी करते हैं तो सबसे पहले अगर स्टार्ट भी कर रहे हैं आप योगा, तो गुरु के सानिध्य में रहकर योगा करना। गुरु मतलब जो योगा का जानकार है ना, उनके सानिध्य में रहकर योगा करना चाहिए। कि जैसे गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। इसका अर्थ क्या हुआ, शिष्य समझ नहीं पा रहा है कि वह पहले किसके चरण स्पर्श करे, गुरु के करे या गोविंद यानी प्रभु के। वह पहले गुरु के चरण छूना चाहता है। क्यों? क्योंकि गोविंद यानी ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कौन बताएगा, गुरु ही तो बताएगा। और आपके घर में सबसे पहली गुरु कौन होती, माँ ही होती, क्योंकि माँ ही तो समझाती है आपको कि कैसे बोलना, कहाँ बोलना, क्या करना, क्या खाना, क्या पीना है, सब कुछ आपकी माँ ही सिखाती है। तो पहली गुरु आपके घर में कौन, माँ। इसी तरह आपको भी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। फिर चाहे वह कोई क्षेत्र क्यों न हो, चाहे वह शिक्षा प्राप्ति का क्षेत्र हो या कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण का अथवा आध्यात्मिक प्रशिक्षण। कोई अगर आप आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करो तब भी गुरु चाहिए, व्यावसायिक करो तब भी गुरु चाहिए। इन सभी के लिए एक सच्चे व आदर्श गुरु का कहना मानना चाहिए। इसी प्रकार व्यायाम, योग आदि सीखने के लिए भी एक सच्चे गुरु का होना आवश्यक है। उपयुक्त योगाभ्यास के लिए भी एक गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है।